चंद चीज़ें हैं, अगर ये कंपनी इसको इम्प्रूव कर ले तो गाड़ी मज़ीद बेहतर हो सकती है। पहले तो ये जो गाड़ी का कंप्यूटर कवर जिसे या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है, इसका कवर नहीं देते। ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया था, 200 रुपये का आ गया था। तो कम से कम सुजुकी वालों को लाखों रुपए की गाड़ी है तो ये चीज़ तो कम से कम देनी ही चाहिए। उसके बाद इसके जो दरवाज़ों की क्वालिटी है ये बहुत हल्की है, तो कब दरवाज़ा कोई बंद हुआ है कब खुला है कुछ समझ नहीं लगती, तो ये थोड़ा बेहतर होने की ज़रूरत है। विंडो और मिरर्स दोनों इसके मैनुअली हैं, लेकिन यहाँ से अगर आपको बैठ के वो वाला मिरर सेट करना पड़ जाए ना तो आपको बहुत ही मुसीबत पड़ जाती है। तो कम से कम मिरर्स हैं, इनको तो ऑटो देना चाहिए था कंपनी को। अब एक और चीज़, गाड़ी के अंदर आरपीएम मीटर नहीं है। अब जो नया ड्राइवर होता है उसको गियर लगाने में बहुत मसला आता है, कब गियर शिफ्ट करना है, तो ये आरपीएम मीटर दे देते तो खुसूसन नए ड्राइवर्स के लिए बहुत ही मदद हो जाती। इसका इंटीरियर सारा प्लास्टिक का है, तो मेरे ख्याल से इसके प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है। ये वाली चीज़ काबिल कबूल नहीं है, इतना घटिया प्लास्टिक। एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे ख्याल से कंपनी को इसकी बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रोड पर बंदा हमेशा ही डर रहता है, खुदा न खास्ता अगर कुछ हो गया तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही ताकत नहीं है। एयर बैग पता नहीं खुलते हैं नहीं खुलते, लेकिन गाड़ी बिल्कुल ही पिचक जाती है। जो एक्सीडेंट की तस्वीरें आती हैं तो बस अल्लाह अपनी हिफ्ज़ मान में ही रखे। तो एक और इशू जो मैं कुछ अरसे से फेस कर रहा हूँ, ये पेट्रोल टैंक को खोलने वाला लीवर है इसको जब मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ ऊपर की तरफ, तो काफ़ी मरतबा ये प्रेस करने के बावजूद भी यहाँ से ये ढकना नहीं खुलता। अगर पेट्रोल पंप पे काफ़ी रश हो तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है ये चीज़।